Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. So, students, in the previous lecture, we had done some questions based on properties of determinants. So, today we will do some more questions based on properties of determinants. Okay. So, today we will do some more questions based on properties of determinants. So, students, our first question is, we have to prove this determinant is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे. तो स्टूडेंट यू कैन सी, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, उसका ये जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है इसमें a है, एंड दिस एलिमेंट दैट इज a21 जो कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है. यहाँ पर भी a है. यहाँ पर ओवरऑल a कॉमन आ सकता है हमारे पास फर्स्ट कॉलम से, अगर हमारे पास इस एलिमेंट के साथ भी a हो. सिमिलरली अगर हम अपने सेकेंड कॉलम को देखें तो इस एलिमेंट में b है, यहाँ पर भी b है, तो यहाँ पर भी अगर b आ जाए तो ओवरऑल सेकेंड कॉलम से b कॉमन आ सकता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे हमें ओवरऑल a कॉमन लेने के लिए फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली थर्ड कॉलम से c कॉमन लेने के लिए we will multiply third row by c. तो first of all we will apply operation r1 पे हम अप्लाई करेंगे a r1, r2 b r2. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे. r3 c r3. ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वेयर b, a स्क्वेयर c. सिमिलरली सेकेंड रो को b से करेंगे तो a b स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 1 b स्क्वेयर c. सिमिलरली थर्ड रो को करेंगे c से, a c स्क्वेयर b c स्क्वेयर c इंटू c स्क्वेयर प्लस 1. ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को a से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को b से और थर्ड रो के एलिमेंट्स को c से. नाउ वी कैन सी a कॉमन है हमारे पास फर्स्ट कॉलम में, b कॉमन है सेकेंड कॉलम में और c कॉमन आ गया हमारे पास थर्ड कॉलम में. पर सबसे पहले क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग के लिए, जैसे कि आपको बताया गया, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 1 बाय ए बी सी डिवाइड कर दिया. ठीक है, डिवाइड करने के बाद हाँ जी, अब देखेंगे यहाँ से a कॉमन ले लेंगे फर्स्ट कॉलम से, b कॉमन ले लेंगे हम सेकेंड कॉलम से और c हमारे पास कॉमन आ रहा है थर्ड कॉलम से. तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन लेके उसको बाहर लिख देते हैं. तो टेक कॉमन a फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, b फ्रॉम c2 एंड c फ्रॉम c3. तो आफ्टर टेकिंग कॉमन वी विल गेट a b c डिवाइडेड बाय a b c और अंदर हमारे पास बच जाएगा a स्क्वेयर प्लस 1 b स्क्वेयर c स्क्वेयर. सिमिलरली सेकेंड कॉलम से बचेगा a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 1 c स्क्वेयर और थर्ड कॉलम से बचेगा a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस 1. चलिए, ये कैंसिल हो जाएगा. स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे कि हमें किसके इक्वल इसको प्रूव करना है. हमें इसको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. और अभी हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है वहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को रो वाइज ऐड कर दें, अगर r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ r1 पे हम अप्लाई कर देंगे r1 प्लस r2 प्लस r3. मतलब r1 में हम तीनों रोज के एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देंगे. तो आपके पास आ जाएगा ऐड करने के बाद 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. सिमिलरली 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. सिमिलरली थर्ड एलिमेंट आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और बाकी सभी एलिमेंट सेम रहेंगे, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 1 सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 1. तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, यू विल राइट नाउ
we will take common 1 plus a square plus b square plus c square फ्रॉम फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हमारे पास कॉमन आ गया एक एलिमेंट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे। सो आफ्टर टेकिंग कॉमन वी विल गेट, इसको कॉमन लेने के बाद, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, तो हम इसको कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो हमारा अंदर जो हमारा डिटर्मिनेंट बचेगा उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो हमारे जो फर्स्ट रो में है तीनों 1 बन जाएंगे, तो 1 1 1, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड रो थर्ड रो है वो सेम रहेगी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। तो आई विल राइट है बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट रो से कॉमन लिया है। और जो हमारी थर्ड रो है वो एज इट इज सी स्क्वायर प्लस 1। तो आई विल राइट हियर सी स्क्वायर प्लस 1। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन था, ठीक है। उसको कॉमन लेने के बाद तीनों रो, हमारे जो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स हैं 1 1 हो गए, बाकी सेकेंड और थर्ड रो के मैंने एलिमेंट्स को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास 3 1 बन गए हैं, फर्स्ट रो में 3 1 है, तो 2 1 को एज इट इज वैसे जैसा आपको बताया गया हम 0 बना देंगे और उसके बाद हम फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो 0 बनाने के लिए हम वैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। इसको 0 बनाना है तो C2 पे ऑपरेशन लगेगा, C2 माइनस C1, ठीक है। एंड सिमिलरली C3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, C3 माइनस C1। ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वी विल गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका जो बाहर कॉमन था, और अंदर आपके पास बच जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ जी, जब C2 माइनस C1 लगाएंगे तो इट विल बी 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इट विल बी 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। सिमिलरली C3 पे लगा देंगे, C3 माइनस C1 तो इट विल बी 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इट विल बी 1। तो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी कि देर आर 2 zeros in first row, there are 2 zeros in third column. So we can expand either from the first row or by the third column. आप कोई भी किसी भी, या तो फर्स्ट रो से आगे आप एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर आप थर्ड कॉलम की हेल्प से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में भी 2 zeros हैं और थर्ड कॉलम में भी 2 zeros हैं। तो मैं यहाँ पे आगे एक्सपेंड कर रही हूँ बाय R1। नाउ एक्सपेंड बाय R1। तो वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं एक्सपेंड करने के बाद आपके पास सिंपल 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0। तो आप देख सकते हैं R1 से एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे पहले हम 1 लिखेंगे और हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 0, डेट विल बी 1। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो ये इसी के इक्वल हमने प्रूव करना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद 1 ही आएगा हमारे पास। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इसी के इक्वल प्रूव करना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इट्स वेरी सिंपल। लास्ट टाइम भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन और इस टाइप का करवा दिया है। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे भी a है, यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पे भी a होना चाहिए। तो फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ओवरऑल b कॉमन लेने के लिए R2 को b से, एंड ओवरऑल c कॉमन लेने के लिए R3 को c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम ऑपरेशन R1 पे लगा देंगे a R1, ठीक है, R2 पे b R2, एंड सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे C R3। और क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए वही डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो 1 बाय ए बी सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, क्योंकि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स को b से कर देंगे, बी स्क्वायर सी। सिमिलरली थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स को c से कर देंगे, तो c स्क्वायर a बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ
टेक कॉमन a फ्रॉम C1, b फ्रॉम C2 एंड c फ्रॉम C3। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, सेकेंड कॉलम में b और थर्ड कॉलम से हम c को कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा ABC। ठीक है, ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा तो ABC डिवाइडेड बाय ABC, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से बचेगा b कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से c कॉमन लेने के बाद बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसा कॉमन नहीं आ रहा है कि हम कुछ कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमें फर्दर ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा इसको कुछ और इसको सिंपल करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगा दूं R1 माइनस R2 माइनस R3, तो उससे होगा क्या, ये सब कैंसिल होकर यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें से माइनस करूंगी क्योंकि मुझे 4 भी चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है मुझे। ऐसे ही अगर मैं ए स्क्वायर में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2c स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे यहाँ से माइनस करूंगी तो माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, ओवरऑल 2 कॉमन आ जाएगा। तो देखें ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो R1 पे हम अप्लाई कर देते हैं R1। बच्चे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ऑपरेशंस कैसे लग रहे हैं। तो R1 माइनस R2 माइनस R3, तो R1 में से हमने माइनस कर दिया R2 और R3 को। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट 0 बन जाएगा क्योंकि अब जब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। ऐसे ए स्क्वायर में से जब इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 2c स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस 2b स्क्वायर। चलिए बाकी सभी एलिमेंट्स एज इट इज लिखे जाएंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अभी देखते हैं इसको और कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसको कैसे सिंपल किया जा सकता है। तो सबसे पहले काम करते हैं, टेक कॉमन 2 कॉमन ले लेते हैं पहले। टेक कॉमन 2 फ्रॉम R1, आप लिख लीजिएगा टेक कॉमन 2 फ्रॉम R1। तो 2 कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। तो 2 कॉमन लेने के बाद बाहर आ जाएगा आपके पास 2 और ये आपके पास बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर, इट विल बी माइनस सी स्क्वायर, दिस इज माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो 2 कॉमन लेने के बाद चलिए आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा। अभी हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, अभी हम फर्स्ट रो की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे, फर्स्ट रो की यहाँ पे हम हेल्प लेंगे और फर्स्ट रो की हेल्प से हम सेकेंड और थर्ड रो को कुछ और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आप R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, R2 प्लस R1। ठीक है, और साथ के साथ एक काम करेंगे कि R3 पे भी अप्लाई कर देते हैं, R3 प्लस R1। तो आपको मैंने बताया था कि जिस रो पे हम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं उसे हम एट ए टाइम दोनों ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R2 और R3 पर। चलिए, तो उससे होगा क्या, हमारी काफी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। जैसे अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी स्क्वायर रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे ए स्क्वायर और सिंपल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सी स्क्वायर, ये 0 और ये और सिंपल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, 2 हमारे पास बाहर कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट रो पे हमने कुछ भी नहीं किया तो फर्स्ट रो एज इट इज पहले लिख लीजिए। ठीक है, जिस पर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते पहले उसको एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने अप्लाई किया R2 प्लस R1। तो R2 प्लस R1, R2 पे हम ऐड करके लिखेंगे R1 में। तो वी विल गेट पहले बी स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर प्लस 0 बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसर, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे 0। सिमिलरली R3 पे लगाएंगे R3 प्लस R1, तो इट विल बी सी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे 0, R3 प्लस R1 करेंगे तो वी विल गेट ए स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, अब इससे ज़्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा हमें और कोई ऑपरेशन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपके पास कॉमन नहीं आया, आपने कुछ कॉमन नहीं लिया, आपके पास 3 1 नहीं बने। लेकिन हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो बड़ी इजीली एक्सपेंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। तो नाउ एक्सपेंड बाय R1 से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही है, उसको छोड़ देंगे, माइनस सी स्क्वायर
क्योंकि ए 1 2 है तो माइनस हम वैसे ही लगाते हैं सेकेंड एलिमेंट के लिए, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बाकी माइनस 0 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट कॉलम और रो को छोड़ के ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए, तो आपके पास बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बन गया 2 टाइम्स, अंदर की तरफ बन गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फाइनली आपका आंसर आ गया है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमें इसी के इक्वल प्रूव करना था 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यू कैन सी कि हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना था 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सिंपल था, बिल्कुल वैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, कॉम्पनसेट करने के लिए डिवाइड किया, कॉमन लिया, कुछ ऑपरेशन से अप्लाई किए, सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया। चलिए, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें प्रूव करना है ये जो डिटर्मिनेंट है 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट यू कैन सी इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसे देख के हमें आइडिया हो रहा है, इट्स वेरी सिंपल। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे, 2 और 3 को 0 बना लेते हैं पहले, और 0 बनाने के बाद उसको सिंपली एक्सपैंड कर देंगे। तो 0 कैसे बनाएंगे देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऑपरेशन लगेगा R2 और R3 रो पे। तो R2 पे ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस 2R1, क्योंकि अगर हम R2 के एलिमेंट्स को यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगी तभी वो -2 + 2 0 बनेगा ना। सिमिलरली हम R3 पे अप्लाई करेंगे सेम, R3 माइनस 3R1। चलिए ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे 2 और 3 दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। उसके बाद हम सिंपली इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो R1 रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, तो पहले R1 रो एज इट इज। नाउ सबसे पहले R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 इट विल बी 0। R2 माइनस 2, तो -2 + 2p, 2p से 2p कैंसिल, ये बन जाएगा 1। -2 माइनस 2p माइनस 2q, तो 2q से 2q कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 + p। सिमिलरली थर्ड रो पे लगाएंगे R3 माइनस 3R1, तो इट विल बी 0। 6 + 3p माइनस -3 माइनस 3p, 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा 3। एंड द लास्ट, इसमें से माइनस करेंगे -3 माइनस 3p माइनस 3q, -3q + 3q से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10 माइनस 3 + 7 + 3p। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसके 2 एलिमेंट 0 बन चुके हैं। नाउ सिंपली एक्सपैंड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम से आप एक्सपैंड कर लीजिए, आपका 1 आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो नाउ एक्सपैंड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद वी विल गेट 7 + 3p माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -6 माइनस 3p। तो स्टूडेंट यू कैन सी हमारा रिजल्ट आ गया है 1। तो हमें इसको 1 के इक्वली प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 और 3 को 0 बनाया इन ऑपरेशंस की हेल्प से। R2 गोज टू R2 माइनस 2R1, R3 पे लगाया R3 माइनस 3R1। दोनों एलिमेंट 0 बनाने के बाद हमारे जो फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोज आ चुकी हैं, तो सिंपली हमने फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपैंड कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया 1। चलिए, तो स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है 3 टाइम्स a + b + c इंटू AB + BC + CA। चलिए, तो जैसा हमें प्रूव करना होता है उसको देख के भी हमें कुछ ऑपरेशंस लगाने का आइडिया हो जाता है। तो जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखें, तो अगर हम कॉलम वाइज ऐड कर दें एलिमेंट्स को, कॉलम वाइज आप देखिए अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये बन रहा है a + b + c, सिमिलरली a + b + c, सिमिलरली a + b + c, और a + b + c हमें बाहर चाहिए, कॉमन भी हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम वाइज, डेट इज C1 गोज टू C1 + C2 + C3। ठीक है, रो वाइज लगाने से हमारी बात नहीं बन रही है, तो कॉलम वाइज हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पर बनेगा a + b + c, a + b + c, a + b + c। ठीक है, एंड ये सेम वही -a + b 3b, -c + b, -a + c, -b + c 3c। चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, नाउ टेक कॉमन a + b + c फ्रॉम C1। फर्स्ट कॉलम से a + b + c कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद a + b + c कॉमन आ जाएगा और आपके पास अंदर बचेगा 1 1 1, 3 1 बन गए आपके पास, और ये बन गया -a + b 3b, -c + b, -a + c
माइनस बी प्लस सी 3c। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है आगे, वेरी सिंपल। 3 1 आपके पास बन गए हैं, 2 1 को हमने क्या बना देना है, 0। तो 2 1 को 0 बना दीजिए। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगेंगे यहाँ पे। R2 पे ऑपरेशन लग जाएगा, R2 माइनस R1। सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन आप अप्लाई कर दीजिए, R3 माइनस R1। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास 0 बन जाएंगे। देखते हैं ये 0 कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो वी विल राइट हियर a प्लस बी प्लस सी, कॉमन था हमारे पास। चलिए, तो सेकेंड रो पे लगाया हमने ऑपरेशन, तो इट विल बी 0, R2 माइनस R1 0। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 3b, ये प्लस ए हो जाएगा, प्लस a प्लस 2b, तो इट विल बी a प्लस 2b। ओके, c से c कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी a माइनस b। ओके, सिमिलरली R3 माइनस R1, इट विल बी 0, b से b कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी a माइनस c। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा आपके पास a प्लस 2c। तो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि आपकी जो फर्स्ट जो कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम के जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें 2 जीरोज आ चुकी हैं आपके पास। तो नाउ वी विल एक्सपैंड बाय फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, और एक्सपैंड करने के बाद हमारा जो है बिल्कुल सिंपली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो आपने करना क्या है, इसको फर्स्ट कॉलम से सिंपली एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड करने के बाद कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और जो भी आपके पास बचेगा वो 100% श्योर है कि आपके पास बचेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपके पास आ चुका है। तो बाकी आपके पास बच जाएगा 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मतलब इसको एक्सपैंड करने के बाद आपके पास आएगा 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको बड़ी इजिली कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सो नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगरी चेंज हो रही है क्वेश्चन की, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म में है, आपने इसको सॉल्व करना है। अभी तक आप प्रूव कर रहे थे, आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर रहे थे, अभी आपको प्रूव नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब अननोन फाइंड आउट करना। तो हेयर अननोन आपके पास क्या है, x। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो स्टूडेंट पहले वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें चाहे आप रो वाइज ऐड कर लीजिए, चाहे कॉलम वाइज ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपके पास ये बन रहा है 3x माइनस 2। तो आप जो मर्जी ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी। तो मैं यहाँ पे कॉलम वाइज ऐड कर रही हूँ, c1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो कॉलम वाइज ऐड करने के बाद वी कैन सी इट विल बी 3x माइनस 2, सेम इट विल बी 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3, 3x माइनस 8, 3, 3, 3, 3x माइनस 8। तो मैंने कॉलम वाइज ऐड कर दिया। कॉलम वाइज ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में एक जो यहाँ पे एंट्री है सब जगह सेम आ रही है, 3x माइनस 2। नाउ टेक कॉमन 3x माइनस 2 फ्रॉम c1। c1 से 3x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे बन गए हैं 3 1 1 1 1 3, 3x माइनस 8, 3, 3, 3, 3x माइनस 8। स्टूडेंट्स अब वही काम करना है, 2 1 को 0 बनाना है। ठीक है, तो 2 1 को 0 बना लेते हैं, इन दोनों को 0 बनाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन वही लगेंगे आपके पास। R2 पे अप्लाई कर देते हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और R3 पे अप्लाई कर देते हैं R3 माइनस R1। और अप्लाई करने के बाद हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3x माइनस 2। ओके, सो फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी 1 3 3। ठीक है, सेकेंड रो R2 माइनस R1, इट विल बी 0, इट विल बी 3x माइनस 11, इट विल बी 0। फिर R3 माइनस R1 करेंगे, सेम 0 0, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर 3x माइनस 11 कॉमन है R2 रो में। सिमिलरली 3x माइनस 11 कॉमन है R3 रो में। तो नाउ टेक कॉमन 3x माइनस 11 फ्रॉम R2 रो एंड फ्रॉम R3 रो। सेकेंड और थर्ड रो से 3x माइनस 11 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद 3x माइनस 11, ठीक है, रेज टू पावर 2 कॉमन आ जाएगी, क्योंकि 2 बार कॉमन होगा, सेकेंड रो से भी और थर्ड रो से भी। तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 3 3 0 1 0 0 0 1। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल। आप फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं।
इसके बाद जब आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करेंगे तो स्टूडेंट यू कैन सी कि 1 ही आएगा आपके पास, तो इसको एक्सपैंड करने के बाद जो रिजल्ट है आपके पास आएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, आपको गिवन है। तो फाइनली हमारा जो आ गया है वो आ गया 3x माइनस 2, 3x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास x की 3 वैल्यूज आ गई हैं। एक आ गई है x इज इक्वल टू 2/3, नेक्स्ट है 11/3, 11/3, तो 2 आपके पास इक्वल आ रही हैं वैल्यूज, 11/3, 11/3, और एक आपके पास वैल्यू आ गई है 2/3। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल। आपको इसमें करना क्या था, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। इट मीन्स आपको अननोन फाइंड आउट करना था, आपको एक्स फाइंड आउट करना था। तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गई हैं, 2/3, 11/3 एंड 11/3। चलिए, सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो अभी आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, हमें शो करना है 0a माइनस बी माइनस a0 माइनस सी bc0। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हमें 0 के इक्वल शो करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिटर्मिनेंट को बहुत ध्यान से देखिए। ये डिटर्मिनेंट एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अगर आप ध्यान से देखें, इसके सभी डायगोनल एलिमेंट 0 0 है। ये एलिमेंट a है तो ये माइनस a है, दिस इज a12 तो ये 2 1, a13 ये 3 1। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है 2 3, तो ये एलिमेंट है 3 2। तो aij के नेगेटिव है और सारे डायगोनल एलिमेंट 0 0 है। ठीक है, तो हमने एक तरह से देखा जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ठीक है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि ओड ऑर्डर की हो, ओड ऑर्डर मतलब 1 3, ठीक है, स्टार्ट जो है हमारा है सेकंड से ही होता है। ठीक है, तो 3 ऑर्डर हो, 5 ऑर्डर हो, 7 ऑर्डर हो, मतलब ओड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 0 होता है। इट इज ए प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड हियर 3 इज ओड, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू विल बी 0। तो इस क्वेश्चन आपको कोई ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। यू विल सिंपली राइट कि वी नो that determinant of a skew symmetric matrix of odd order is always 0, and it is an example of determinant of a skew symmetric matrix of 3 order, that's why its value is 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट आपने रिजल्ट लिखना है और इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल आपने प्रूव कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशंस आपको भी सेंड किए थे पिछले लेक्चर के साथ, कुछ और मैं भी आपको सेंड कर दूंगी। तो ऑल ओवर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट टाइम हमारा जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, एक छोटा सा टॉपिक बस बचता है हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि हम नेक्स्ट टाइम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए, ये एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टिल देन बाय बाय।